हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए कॉपी पेन निकाल के रख लिया होगा। ये क्लास डेली शाम 7 बजे चलती है। इस समय मैं डिजिटल बोर्ड लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं उसका एक्सपीरियंस ले रहा था कि कैसे चलता है, कौन सी कंपनी का लिया जाए। इन सारी चीज़ों के लिए हम बाहर गए हुए थे, जिसके कारण ये क्लासेस नहीं हो पा रही थी और आपने शॉर्ट वीडियो में देखा भी होगा कि हम डिजिटल बोर्ड चला रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है। इस समय हम सिंपल इंटरेस्ट पे चल रहे हैं। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और 1000 बहुत ही जल्दी आप सब्सक्राइबर करा दीजिए। ये सब आप लोगों की मेहनत से होगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें और हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है तो ब्याज की दर। ठीक है, आपको दिया क्या क्या है? आपको भाई साहब समय दिया है। क्या दिया है? समय। समय आपको कितना दिया है? 1/4 साल। ठीक है, क्या क्या रहा? क्या ये रहा है कि जो धनराशि है वो स्वयं की जो है क्या हो जाती है? 41 हो जाती है। किसकी? 40 से। ठीक है, 40 से, यानी कि स्वयं की इतनी हो गई। तो अब बताओ, स्वयं का मतलब ये, और ये क्या हो जाएगी? आपका मूलधन। और जब इतनी हो जाएगी तो ये तो हो जाएगा अमाउंट, मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो आप बता दीजिए आपका ब्याज क्या होगा? तो ब्याज तो यही होगा कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। यानी कि आप मिश्र धन से आप अपना मूलधन घटा लें तो आपका ब्याज आ जाएगा 1। आपको निकालनी क्या है? आपको निकालनी है रेट। तो रेट के लिए मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज गुणे में 100। अब प्रिंसिपल पर ही निकलती है और कितने समय के लिए था? तो 1/4। ठीक, ये टाइम हो गया। ठीक, मान डाल देते हैं। तो SI हमारे पास 1 है, 100 गुणे में प्रिंसिपल आपके पास है 40। ठीक है, और आपके पास समय है 1/4। तो बटे बटे संख्या ऊपर। तो देखो 4 कम 4, 4 दशमलव 40 और ये 0 कट गया। आपका 10% आ गया आंसर। कितना आ गया? 10% आपकी वो रेट रही होगी। कितनी रही होगी? 10%। कितनी रही होगी? 10%। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बेहतर सीख रहे हैं और हमारा आप सपोर्ट करेंगे। अब तो हम डिजिटल बोर्ड भी लाने वाले हैं और साथ ही कल नहीं, संडे को एक अनाउंसमेंट करेंगे SSC GD वालों के लिए। किसके लिए? SSC GD वालों के लिए संडे को एक अनाउंसमेंट करेंगे। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? अच्छा, ये है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका अमाउंट। ठीक, प्रिंसिपल है 10, अमाउंट है 12। तो आप ही बता दीजिए, मैं इसमें क्या बताऊं कि SI क्या होगा? तो SI यही कहोगे कि A माइनस P। A आपके पास 12 है, P आपके पास 10 है, यानी कि 2 आपका आ गया ब्याज। ठीक है, अगर आपको रेट निकालनी है, रेट ही तो निकालनी है, हाँ समय आपको दिया है, रेट ही तो निकालनी है, तो आप क्या करते हो? जो ब्याज होता है उसमें 100 से गुणा कर देते हो, नीचे मूलधन होता है और गुणे में समय होता, समय है 1 साल। ठीक है, तो ये कट गया, 10 दूनी 20, 20% आपकी रेट मुस्कुरा रही है। कितनी रेट आ गई है? 20% आपकी रेट मुस्कुरा दी है। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप बेहतर सीख रहे हैं और आप अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़िए ताकि हमारा हौसला बढ़े और आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी देने के लिए हम काम कर ही रहे हैं। ठीक है, ताकि मैं भी आपके लिए कुछ बेस्ट कर सकूं। और SSC GD वाले, स्पेशल SSC GD वाले जिनका एग्ज़ाम दिसंबर टू जनवरी है, दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में होने वाला है, तो इनके लिए मैं संडे को एक अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है, संडे को अनाउंसमेंट होगा दोपहर 12 बजे। ठीक है, संडे को दोपहर 12 बजे बड़ा अनाउंसमेंट होगा SSC GD वालों के लिए। क्या है सवाल? 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक
मिश्र धन और मूलधन ब्याज का अनुपात 10 अनुपात, ठीक है, 3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी? ठीक, 10% रेट है, ठीक है, 10% रेट है, ठीक है, अच्छी बात है, ये रेट है आपकी। अब आगे क्या कह रहा है कि एक निश्चित मिश्र धन और साधारण ब्याज, अच्छा 10 है आपका मिश्र धन और 3 है आपका मूलधन, ये अनुपात दे रखा है आपको, ठीक है। तो कह रहा है भाई साहब आप ये बताइए कि निवेश किए गए अवधि कितने वर्ष? ठीक 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 ठीक, ब्याज की दर से एक निश्चित समय के बाद, ठीक है, एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज इस अनुपात में, ठीक। अब देखो ये तो रहा आपका रेशियो, ठीक। अब इस रेट को अगर देखें तो 1/10, यानी ये आपका है मूलधन, ये आपका है ब्याज, क्योंकि मूलधन पर ही तो ब्याज मिलता है, हम डेली डेली बताते हैं, ठीक है। अब ये बताओ सर, अगर मूलधन आपके पास 10 रुपये है, कितना है? 10 रुपये आपके पास मूलधन है, ठीक है, लेकिन आप ब्याज बना रहे हो कितना? 3 रुपये। बात समझना, 10 रुपये आपका ब्याज है और आप साधारण ब्याज है और ब्याज 3 है और आपका मूलधन 10। अब ये 3 बनाना है आपको, ब्याज तो 1 मिल रहा है, यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है? 1। अब ये कितना बनाना है? 3। तो हर साल अगर 1 ब्याज मिल रहा है तो ये 3 बनने में कितना समय लग जाएगा? 3 वर्ष का। कितना लग जाएगा? 3 साल का। कुछ सवाल में फंडा नहीं लगाना था, हमने क्या किया, हमने रेट को लिखा, 1/10 लिखा जा सकता है। अगर ऐसा आप नहीं जानते हैं तो आप एक बार बराए मेहरबानी आप देख लें जाकर के परसेंटेज की क्लास, ठीक। इसको हम 1/10 लिख लेंगे, ये हमारा हो गया मूलधन, ये हमारा हो गया ब्याज। यानी कि 1 साल में अगर मूलधन आपका 10 है तो 1 साल में आपको ब्याज मिलेगा 1 रुपया, ठीक। लेकिन हमें ब्याज बनाना है 3 रुपया, तो 1 साल में अगर 1 रुपया मिलता है तो 3 साल बाद ही तो 3 रुपया मिलेगा, बस बात खत्म, पैसा हजम, है ना। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा? 3 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ बेहतर सीखे होंगे। इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन बस यही है, आप लोगों का साथ चाहिए, बिना आपके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप हमें सपोर्ट दें, हम आपको कंटेंट देंगे। आइए क्या कह रहा है, यदि मिश्र धन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, अच्छा यानी कि अमाउंट और ब्याज, मतलब साधारण ब्याज है कि, ठीक, कितना इधर है 13 और इधर है 3, ठीक। तो ब्याज की दर बताइए। अच्छा आपको समय तो दिया है 5 वर्ष, समय तो आपको दिया ही है 5 वर्ष। अब इस 5 वर्ष में हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा। अमाउंट अगर आपके पास 13 है, साधारण ब्याज आपके पास 3 है, तो मूलधन आप नहीं कह सकते सर 10 है। क्यों सर, कैसे, आप कैसे कह दिए? हम नहीं समझ पाए। हमने कहा, आपको सिखाया गया था कि मिश्र धन से अगर आप ब्याज घटा दोगे तो आपका मूलधन आ जाएगा, यही तो बताया गया था। याद करो, आपको मैंने ऐसे बताया था कि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, है ना। लेकिन अगर आपको ये प्रिंसिपल निकालना है तो ये ब्याज इधर चला जाएगा, तो अमाउंट प्लस का था माइनस का हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा? मूलधन। क्या आ जाएगा? मूलधन। अगर आपको अमाउंट दिया होता है और आपको साधारण ब्याज निकालना होता है तो अमाउंट से मूलधन को आप घटा देते हैं। जिन हमारे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों को ये चीज़ें नहीं पता हैं, ठीक है, वो जरूर नोट कर लें, है ना। आइए आगे अब पढ़ते हैं सवाल को, है ना। तो अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है रेट, आपको निकालनी है रेट, है ना। तो आइए भाई रेट निकालते हैं। तो हमने कहा था हम हर बार रेट प्रिंसिपल पर निकालते हैं, जो ब्याज होता है उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये ब्याज हो गया, ठीक, और 100 से गुणा भी हो गया। मूलधन हमारा 10 है, समय भाई साहब 5 वर्ष है। इसको ये काट दिया, 5 से इसको 2 बार काट दिया, 3 दूनी 6% हमारी रेट मुस्कुरा रही है। कितनी आ गई?
6% आपकी रेट आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई साहब? 6%। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को नहीं जाने देंगे। ठीक है, कंटेंट में दम है, क्वालिटी दम है, आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है ना। आइए स्टूडेंट्स अगला सवाल करते हैं। क्या कह रहा है? किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष, मूलधन के जो समय है उसका कह रहा है, अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर, जो वार्षिक ब्याज की दर है, के बराबर हो, यानी ये दोनों बराबर हों। तो ब्याज की दर क्या होगी? जब ऐसे सवाल हों तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेट निकालनी हो तो आप बस रूट में, जब आपको समय और दर के संख्यात्मक रूप बराबर हों तो आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको जो दिया है, क्या कह रहा है? ब्याज ऊपर यानी कि SI ऊपर, नीचे आपका मूलधन, ठीक है, गुणे में 100 आपको लिख देना है। आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो, साधारण ब्याज और मूलधन दिया है, ऐसे दिया है ना। तो ये आपका क्या है? ब्याज है। ये आपका क्या है? मूलधन है। तो वही तो यहाँ कह रहा है, तो हम भाई यहाँ रख देते हैं। यहाँ जब भी आप रखोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, 100 से गुणा कर दो। ठीक, तो ओवरऑल आपको निकल के आएगा, इसका आ गया 2, 4 का, इसका रूट निकालोगे 3 और इसका निकालोगे तो 10। कितना निकलेगा? 10। तो ये कितना आ जाएगा? 20/3। तो 3 छाक 18 और 2 20। ये आ सकता है, या आप ये लिख सकते हो 6.666। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आपने क्या किया? आपने जब भी संख्यात्मक रूप समय और रेट के बराबर हों तो ऊपर SI, नीचे प्रिंसिपल, गुणे में 100 कर देना है बस। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ तभी काम करेंगे जब समय 1 वर्ष है। कितना है? समय 1 साल का है। क्यों? क्योंकि समय की गुणा नीचे हो चुकी है। अगर 2 साल का मैटर होता तो यहाँ 2 गिनती आप जरूर लिखते गुणे में, यहाँ जहाँ 9 लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो जो बराबर होता है तो बराबर है, तो यहाँ समय इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि रेट भी जितनी होगी उतना ही समय होगा, इसलिए यहाँ पास ये साल ओल नहीं लिखा जाता, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है सब बराबर होगा। ठीक है जी, आइए अगला सवाल करते हैं। बेहतरीन सवाल है, आपकी स्क्रीन पर दिखने के लायक है। आप अगर इस सवाल को करेंगे मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा, है ना। देखिएगा, एक सवाल है, 20% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा? ठीक है, 20% रेट है। ठीक, और मान लो आपके रहा जो है प्रिंसिपल है 100 रुपये। ठीक, कितना है? 100 रुपये। तो SI को 100 रुपया बनने में कितना समय लगेगा बताओ? तो सर इस रेट से ही तो हम भाग कर दें, हमको पता चल जाएगा। 5 साल। कितना लगेगा? 5 साल। सर जी आप कैसे जानेंगे 500 आएगा? हमारी ना समझ में, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको ब्याज 20% यानी 100 का अगर 20% आप निकालोगे तो 20 रुपया आया। अगर एक साल में आपको 20 रुपये मिल रहे हों तो आप बताइए 5 साल बाद आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। हाँ सर, तो यही तो कह रहा कि कितने समय में जो है साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो ये 100 तभी बनेगा जब 5 साल समय लगेगा तब। अगर ऐसे बात समझ में आई तो ठीक। आगे देखो, आपको रेट कितनी दे रखी? 20%। ठीक, इसको आप 1/5 लिख सकते हो। मैंने कहा आपका मूलधन
यानी कि प्रिंसिपल आपका 5 है और आपका साधारण ब्याज कितना है 1। अब ये बताओ, ये मूलधन तो हमेशा मूलधन ही रहेगा, चाहे 5 साल बाद रखो चाहे 100 साल बाद रखो, ठीक है। इसको अगर आपको इसके बराबर करना है, 5 के बराबर, इस मूलधन के इसको बराबर करना है, तो सर जी जब 1 साल में आपको कितना मिल रहा है 1 रुपया, तो कितने साल में 5 रुपये बनेंगे 5 साल में। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 साल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मैं बेहतर कंटेंट दे पा रहा हूँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। आपके भरोसे मैं आपके सामने हूँ और डिजिटल लाने वाला हूँ, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे डिजिटल लाएंगे? हाँ, ऐसे कैसे होगा? हाँ, आपको नींद आ रही है तो चाय पी लीजिए, है ना। सिर दर्द कर रहा है तो चाय पी लीजिए, लेकिन आप पढ़िए, ठीक है। आओ एक सवाल और इसी टाइप का। 8 सही 1/3% वार्षिक दर से कितने वर्ष में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा? आओ देखो, रेट देखो, 8 सही 1/3%, यानी कि 8 त्रिक 24, 1 25, यानी कि 25/3। तो परसेंट हटा दिए, यहाँ फ्रैक्शन बना रहे हैं, बटे में आ गया 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/12। यानी ये हमारा मूलधन है, ये हमारा साधारण ब्याज। मूलधन हमारे पास 12 है और ब्याज है 1। अब कह रहा है यही सिचुएशन आप बताओ कि कितने समय बाद प्रिंसिपल तो आपका 12 ही हो, लेकिन एसआई भी क्या हो जाए 12 हो जाए। तो यहाँ से यहाँ 12 होने में अगर 1 साल में 1 रुपया मिल रहा है, 1 साल में 1 रुपया मिल रहा है, तो ये 12 बनने में 12 साल लग जाएंगे, तभी तो 12 आएगा, है ना। 1 साल में 1 ब्याज, तो 12 साल में 12 ब्याज, 12 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? 12 साल। स्टूडेंट्स आप जरूर क्लास को लाइक कर देना, मैंने अभी कहा नहीं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। इतनी उम्मीद आपसे मैं करता हूँ। तो मिलते हैं फिर कल। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा। बेस्ट आपको क्वालिटी देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वालिटी ही कमी है, कंटेंट की कमी नहीं है। डिजिटल बोर्ड की ओर हम बढ़ रहे हैं, आपका साथ रहा, बहुत ही जल्दी लगवा लेंगे, ठीक है। बस आप हमारा सपोर्ट करें।